हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए सेकंड सेमेस्टर के जर्नल इंग्लिश के टॉपिक फर्स्ट क्लोज रीडिंग के क्वेश्चन आंसर्स को, और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारी बुक में दिए हुए हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको क्लोज रीडिंग का चैप्टर अच्छे से समझना है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। प्लीज़ उसको देखिए ताकि आप पूरी तरह क्लोज रीडिंग के चैप्टर को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्लोज रीडिंग के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द क्लोज रीडिंग, कि जो पर्पस है यानी उसका उद्देश्य क्या है, कि क्लोज रीडिंग मतलब क्या बताना चाह रही है एक तरह से हम। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आंसर है इसका। द पर्पस ऑफ द क्लोज रीडिंग इज टू इनेबल रीडर्स टू गेन अ डीप एंड thoughtful अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट रादर देन जस्ट लुकिंग थ्रू आउट। कि देखो इन्होंने ये चीज़ बोली है कि इनेबल करता है, कि एक तरह से कैपेबल कर देता है कि वो क्या करे, गेन करे वो टेक्स्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है गेन करे, और थ्रू आउट क्या करे, वो अंडरस्टैंड कर पाए। ये नहीं कि सिर्फ उसको देखे और सिर्फ रीड करे, नहीं, ये क्लोज रीडिंग का पर्पस बताता है। इट्स रिक्वायर careful attention to details such as a word choice, sentence and structure, tone, style, which helps to uncover author's intent meaning। कि देखो ये हेल्प करता है हमें समझने में कि वर्ड ऑफ चॉइस की चॉइस क्या रही थी ऑथर की, सेंटेंस क्या थे उसमें, स्ट्रक्चर क्या था, टोन क्या था, स्टाइल कैसा था, जो उसका लिखने का स्टाइल था ऑथर का वो कैसा रहा था। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमें बताता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद ये क्या कहता है कि कहता है कि अनकवर जो मीनिंग है जो एकदम डीपली है, ठीक है, किसी टेक्स्ट के अंदर उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है। अब इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि बाय एनालाइजिंग हाउ द टेक्स्ट इज रिटन रीडर कैन आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग थीम्स। अंडरलाइंग थीम्स को देखता है, टेक्निक्स को देखता है, लिटरेरी डिवाइसेस जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर्स में। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस को समझने में मदद करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो, जो क्लोज रीडिंग ऑल्सो अलो रीडर टू इंटरप्ट फाइन स्किलफुल एक्सप्रेशन, कि स्किलफुल एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करने में हमें हेल्प करता है, कम्प्लेक्स आइडियाज़ देता है, अप्रोप्रिएट ऑथर्स की जो क्राफ्ट है, जो उसने सोचा है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। अल्टीमेटली इट इम्प्रूव्स कॉम्प्रीहेंशन, कि जब वो कॉम्प्रीहेंशन को रीड करते हैं, है ना, कई बार मुश्किल कॉम्प्रीहेंशन रीड करने में लगते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा ये हमें हेल्प कर देता है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कई बार हम क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं कि आखिर कि इस पैराग्राफ में ऐसा क्यों लिखा है, किस लिए लिखा हुआ है। मेकिंग अ रीडिंग अ मोर थॉटफुल एंड हेल्पफुल प्रोसेस, कि एक हेल्पफुल एक इनसाइटफुल प्रोसेस बना देता है हमारे लिए। ठीक है, इनसाइटफुल प्रोसेस बना देता है। बस देखो इसका ये मतलब है कि जो पर्पस है यानी उद्देश्य है क्लोज रीडिंग का, कि क्लोज रीडिंग सिर्फ ये नहीं कहती कि आप सिर्फ पढ़ लो, नहीं, वो हमें अंडरस्टैंड करना, स्टाइल सिखाता है कि कैसे राइटर का टोन दिखाता है, पर्पस क्या होता है, और क्रिटिकल थिंकिंग हम कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करता है। और ये इसमें देखने को भी मिलता है कि पर्पस है क्लोज रीडिंग का कि कोई भी रीडर अगर रीड करे किसी भी टेक्स्ट को तो वो ये चीज़ पाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दूसरे पेज पे है। ओके, व्हाई मस्ट वन डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। देखो हमने जो फैक्ट और ओपिनियन के बारे में पढ़ा था क्लोज रीडिंग में, फैक्ट और ओपिनियन क्या होता है ना। इन अ क्लोज रीडिंग इट इज एसेंशियल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन बिकॉज ईच सर्व अ डिफरेंट पर्पस इन टेक्स्ट। देखो डिफरेंट पर्पस है ना दोनों का। जैसे हमने पढ़ा था कि जो फैक्ट होता है वो किसी वेरीफाइड थिंग को हम कह देते हैं, ठीक है, किसी वेरीफाइड स्टेटमेंट में हम फैक्ट का यूज़ करते हैं, फैक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह ओपिनियन होता है। ओपिनियन क्या होता है, सबका पर्सनल होता है, कोई किसी चीज़ को लाइक करता है तो कोई किसी चीज़ को डिसलाइक करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सबके ओपिनियंस को देखते हैं, और इस तरह से हम फैक्ट्स जो देखते हैं वो एक वेरीफाइड होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है फैक्ट्स आर दीज statements can be verified and provide readable information, while the opinion reflect personal beliefs, interpretation और feeling of the author। की interpretation क्या है, उसकी feelings क्या है author की। recognizing this difference help readers evaluate
क्लेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड द ऑथर पर्सपेक्टिव, कि ऑथर का पर्सपेक्टिव उसको हेल्प करता है क्लोज रीडिंग में समझने में, ठीक है। कि हाँ, जैसे कि क्लोज रीडिंग में हमने जो फैक्ट और ओपिनियन पढ़ रहे हैं तो रिकग्नाइज कर देता है, ये कैपेबल कर देता है, अंडरस्टैंड कर देता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसी तरह इट्स also allow them to think critically and analyze argument carefully by identifying which statement are factual एंड विच आर सब्जेक्टिव। देखो, अब ये भी क्या करता है, क्लोज रीडिंग हमें समझने में मदद करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आखिरकार फैक्चुअल है और कौन सी सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब क्या इन्होंने बोला है कि रीडर अवॉइड बीइंग मिसलीड and can form informed interpretations, judgment, conclusion based on evidence। कि देखो क्या करता है, जो अवॉइड करता है, ठीक है, जब रीडर पढ़ता है वो अवॉइड करता है मिसलीड, यानी जो गलत है, ठीक है, जो गलत इंफॉर्मेशन है उसको वो अवॉइड करता है, सही चीज़ को क्या करता है, पहचानता है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी और सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो हैप्पी लर्निंग।